हेलो एवरीवन, बात करेंगे बाजार का। तो निफ्टी आज आपको रेड निशान पे फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आया। हालांकि क्लोजिंग बेल बाजार नीचे की तरफ दिया था, बट अगर आप देखेंगे मार्केट खुला 17,208 पे, यानी कि गैप अप ओपन, और हाई भी बनाया लगभग 17,373 17,373 तक। वेयर एज बैंक निफ्टी का बात करें तो इट ओपन ऑन अ बैंग ऑन नोट 38,246 पे ओपन हुआ और 38,421 तक का बाजार ने हाई बनाया। हालांकि दोनों का जो क्लोजिंग है वो आपके लाल निशान पे देखने को मिला, यानी कि निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो रेड ही निशान पे बंद है। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज कहीं पे लाल कहीं पे हरा निशान देखने को मिला है, बट अगर हरे का बात करें तो आज मेनली आपको फार्मा स्टॉक, आईटी स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिला है, फॉलोड बाय आपका मीडिया और उसके बाद रियलिटी। अदरवाइज निफ्टी 50 का बात करें तो आज निफ्टी 50 फ्लैट नेगेटिव बंद है, बट हालांकि सुबह से ही पॉजिटिव था, बट लास्ट में जो बैंक निफ्टी ने गिरावट दिया निफ्टी को भी ड्रैग डाउन करते हुए ले गया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। और ऑब्वियसली आज फ्राइडे है या मंडे जब बाजार खुलेगा तो आपके पास क्या होगा, बजट वाला प्री बजट का वोलेटिलिटी। आज हमने एक चीज तो नोट किया था, बैंक निफ्टी या निफ्टी का बात करेंगे, निफ्टी तो आपका बंद हुआ था 17,101 पे। तो मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या मार्केट रैली अप करेगा, यानी कि अपसाइड मोमेंटम अबव 17,200 या 300 या 500 देखने को मिलेगा क्या, या फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप देगा। एक बार चार्ट के ऊपर डायरेक्टली आएंगे जहां पे की रेजिस्टेंस लेवल को हम इंडिकेट करेंगे और दो तीन चीजें हम देखेंगे। एक बार 15 मिनट चार्ट पे आते हैं जहां पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। मार्केट ने जब आज हाई बनाए यहां तक एक बार क्लोजली वॉच कीजिएगा, मार्केट ने खुला गैप अप, देन रैली केम, हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग, देन सेकंड रैली केम। ये आपका फर्स्ट हाफ है। देखिए 12 बजे यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो 12 बजे मार्केट ने रिकवरी करके वापस सेकंड हाई पॉइंट आपका बनाते हुए नजर आया, विच इज एग्जैक्टली एट योर दिस लेवल। ठीक है, मार्केट का डेज हाई जो आपका 17,340 के आसपास, आई थिंक 340, एक बार यहां देख लेते हैं, 373 के आसपास था। और यहां पे एक चीज तो समझ में आया कि 17,400 का जो लेवल है वो इतना आसानी से ब्रेक नहीं हुआ। ऑब्वियसली उसके ऊपर 17,500 का लेवल एक और टफ रेजिस्टेंस बन के बैठा है बेस्ड ऑन द ओआई बिल्डअप। ठीक है, और मार्केट ने सपोर्ट तो लिया। बैंक निफ्टी का भी अगर बात करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा। यहां पे भी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जब गिरावट दिया तो मॉर्निंग का जहां से शुरुआत किया था बाजार और गैप अप के बाद जो हाई बनाया वो पूरा का पूरा आपका ईट अप होते हुए बिलो द बेल्ट जाते हुए नजर आया, यानी कि यहां पे भी जो क्लोजिंग था उसके बाद ड्रॉप, उसके बाद फिर से जो यहां पे क्लोजिंग दिया था हाई बनाने के बाद, दिस वाज द क्लोजिंग पॉइंट। ऑन एन एवरेज मार्केट इस जगह के आसपास क्लोजिंग दिया था 17,100 के आसपास, और आज भी बाजार लगभग उसी जगह के आसपास आके बंद हुआ है, यानी कि बैक टू पेविलियन ये रैली बनाया और वापस जो। अब सवाल ये है कि अगर बाजार हल्का सा भी ऊपर, एटलीस्ट मान लीजिए 17,200 के आसपास भी होता, 17,200 के आसपास भी होता, तो भी हम लोग मान के चलते थे कि एक बाउंस बैक मिलेगा। बट एज बिकॉज ये लास्ट के सेगमेंट में हेवी प्रॉफिट टेकिंग बिकॉज ऑफ द सेलिंग बाय द एफआईआईस। अगर आप देखेंगे एफआईआईस का सेलिंग तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जहां पे चौंकेगा मत, 32,676 करोड़ का आज का डेटा अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज टिल 27th ऑफ Jan, यानी कल तक का डेटा है, फ्राइडे, यानी आज का डेटा अभी तक आया नहीं है। तो आप मान के चलिए आज भी आपको जब सेल देखा है तो यहाँ पे भी कुछ एडिशन और होने वाला है। फ्राइडे के दिन पता नहीं, बट थर्सडे के दिन तो 6,260 करोड़ का सेलिंग एफआईआईस ने किया। डीआईएस 14,921 करोड़ का बाइंग, और लास्ट के 2 दिन में मार्केट में डीआईएस ने हेवी बाइंग किया बाजार को बचाने के लिए बिकॉज ऑफ द बजट जो आने वाला है उसके ऊपर शायद आपको वोलेटिलिटी देखने को और भी मिलने वाला है। चलिए अभी यहाँ पे 2-3 चीजें हम और नोट करेंगे। पहली चीज, ये जो आपके जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ब्लैक लाइन और एक ब्राउन कलर का लाइन और यहाँ पे जो ऊपर एक रेड लाइन बनाया है, तो दिस इज योर पिंक कलर का जो लाइन है, ये आपका मूविंग एवरेज 20, दिस इज योर मूविंग एवरेज 100, दिस इज योर मूविंग एवरेज 50। अभी आप क्लोजली वॉच कीजिएगा बाजार ने क्या किया बेस्ड ऑन इंट्राडे 15 मिनट चार्ट, या फिर आप 30 मिनट चार्ट लेंगे, थोड़ा डेटा चेंजेस होगा, बट 15 मिनट का चार्ट हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज इट इज अ राइट वे फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग। अगर आप करते हैं तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट इनफ है और अच्छा भी रहता है। ठीक है, इसके हिसाब से चलेंगे तो ये तीनों का तीनों जो एवरेज है, मूविंग एवरेज 100, 200 और 50, मार्केट उसके नीचे बंद है, और जो बाजार के लिए थोड़ा सा डर पैदा किया था। हालांकि बाजार ने फ्लैट ट्रेड किया है, ज्यादा गिरावट नहीं दिया, बट मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था उसे भी बाजार बचा नहीं पाया। वेरएज बात करें बैंक निफ्टी का, यहां पे भी सिचुएशन सेम है। अगर आप देखेंगे बाजार खुला था एक रैली के साथ, मार्केट ने तेजी बनाया था कल के दिन, और ह्यूज मोमेंटम मार्केट 38,000 के आसपास जाते हुए नजर आया, उसके ऊपर भी ब्रेक करते हुए नजर आया। आज बाजार जब खुला तो दिन का हाई मार्केट ने खुलते ही बनाया, उसके बाद चेजिंग एक और हाई बनाया लगभग यहां पे विच इज क्लोज बाय, बट स्टिल ये लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं किया, और ये जो हाई था ये ऊपर उतना केपेबल नहीं था जो बाजार
38,500 का लेवल को ब्रेक करे। और अगर आप देखेंगे मार्केट 38,400 के ऊपर गया जरूर था, बट 38,500 का लेवल ब्रेक नहीं किया। देखिए 421 तक का हाई बनाया, पर 38,500 का लेवल को ब्रेक नहीं किया, विच इज ऑब्वियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ा है। अभी मेरा जो ओपिनियन होगा मंडे के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बाजार देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास ही आपको मंडराते हुए नजर आ रहा है बेस्ड ऑन है 15 मिनट का चार्ट। और एक बार मैं निफ्टी का भी वन डे चार्ट आपको दिखा देता हूं, ताकि उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा, ताकि आपको भी एक ट्रेड लेने के लिए आसानी होगा। यहाँ पे देखिए वन डे चार्ट में सीन क्या है, बाजार ने 2 बार ही एक बाउंस पैटर्न दिखाया। पहली बार यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट को यूज किया था एंड देन द बाउंस केम। बजट से पहले मार्केट ने एटलीस्ट यहां तक का हाई बनाया, 17,300 के ऊपर गया जरूर था, बट मार्केट 17,400 और 500 का लेवल ब्रेक नहीं किया। अगर ये वाला जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर बाजार अगर ब्रेक कर लेता है, विच इज योर 53 पे है, अगर ये टूटता है तो मार्केट के लिए काफी हेल होगा। और ये आपका 50 मूविंग एवरेज पे 50 है, अगर ये ब्रेक किया देन मार्केट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा जो है आपका ब्लैक लाइन मूविंग एवरेज 100 का, ये भी बाजार 17,345 पे है, मार्केट को ये भी ब्रेक करना जरूरी होगा। देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड पॉसिबल होगा, जो बाजार के लिए यहां तक का रैली बना सकता है। राइट, ये निफ्टी का है। और अगर बजट थोड़ा सा सपोर्टिव रहा, मे बी वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। बट अगर मार्केट पुराना हिस्ट्री अगर देखेंगे तो 2020 पे बाजार जब निफ्टी का जो बजट था तो मार्केट खुला और रैली किया, क्लोजिंग आपका हल्का सा नेगेटिव ही रहा, बट फिर भी पॉजिटिव साइड में आके कन्वर्ट किया था। 2021 का अगर आप बजट का देखेंगे तो मार्केट लगभग 4% ऊपर आपको बंद होते हुए नजर आया था। राइट, बट बजट हेल्पफुल भी था, बिकॉज कोरोना के बाद जो आपका मॉनिटरिंग वाला सीन था और उसके बाद जो पैकेजेस थे सपोर्टिंग था, लिक्विडिटी बेनिफिट था, वो सारी चीजें मार्केट को बूस्ट अप किया था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट एक स्टेबिलिटी इशू है, इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है, बाकी ग्लोबल बाजार के साथ साथ इंडिया भी इन्फ्लेशन का झमेला झेल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बजट में भी आपको मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला, और मार्केट के लिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई भी एक पॉइंटर मार्केट चाहता है मिले, देन इट कैन शूट आउट अपर साइड। अब मेरा ओपिनियन बैंक निफ्टी के ऊपर भी ऐसा ही रहेगा। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट, तो यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा ही है। मार्केट ऑलरेडी कोशिश किया था इसको ब्रेक करने का, यहाँ पे भी ब्रेक करने का, बट फिर भी मार्केट 2 बार नाकामयाबी, और आज भी बाजार ऑलमोस्ट उसके आसपास आया है, बट फिर भी 38,500 का लेवल ब्रेक नहीं किया। 39,000 का जो ये लेवल है, इट इज स्टिल अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अभी तक ये अनटचेबल बन के बैठा हुआ है। अब तक बाजार ने जितना भी हाई बनाया है 2022 के लिए, मार्केट ने अभी भी 39,000 यानी कि 39,000 का लेवल को अभी भी टेस्ट नहीं कर पाया ठीक से, और इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया। हालांकि अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई निफ्टी बैंक का, इट इज एट योर 41,829, यानी कि जो लास्ट था 41,000 तक का हाई बनाया, बट उसके बाद अभी भी बाजार 39,000 को ब्रेक ठीक से नहीं कर पाया। हालांकि बैंक निफ्टी ने काफी कोशिश जरूर किया है। चलिए, ये बैंक निफ्टी का है और ये निफ्टी का है। अब ओपिनियन देने से पहले एक बार इंडिकेटर्स को लेके आ जाते हैं। चलिए, यहां पे डायरेक्टली आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और इंडिकेटर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है कि एक ब्रेकआउट मिला है। देखिए, दिस इज द पॉइंटर। यहां पे रेंज बाउंड पोजीशन था, अगर बाजार यहां से रिबाउंड कर लेता देन मे बी अपर साइड ब्रेकआउट मिलता, बट मार्केट ने क्या किया, द लोअर साइड ड्रॉप डाउन दिया। एंड एक्सपेक्टेड था कि बिकॉज ऑब्वियसली देखिएगा जो ब्लू लाइन आपका नीचे की तरफ है, लोअर बैंड को मार्केट बार बार ब्रेक करा। लेट मी क्लियर इट ऑफ। देखिएगा यहाँ पे बार बार नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज स्टिल गेटिंग ब्रोकन, एंड मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया। अगर देना था बाजार को रिवर्सल, तो एटलीस्ट एक हल्का सा फ्लैट रिवर्सल देना चाहिए। इस हिसाब से मैं कह रहा हूं अगर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, तो मंडे अगर होता है तो मोस्ट ऑफली मार्केट कैन चेज डायगोनली लाइक दिस, और इट कैन गो फॉर 38,000 अगेन। ये एक मेरा ओपिनियन होगा, 38,000 के लेवल तक वापस जाने का संभावना रहेगा। बिकॉज दूसरा जो पॉइंटर है मेरे सामने जो सपोर्ट देता वो है ये, विच इंडिकेट्स ओवर सोल्ड विथ ए सेल इंडिकेटर। जी हाँ, सेल इंडिकेटर है बट ओवर सोल्ड है, और मैं इसके साथ अगर अपना दाव लगाता हूं तो मेरा मानना ये होगा कि अगर ओवर सोल्ड है तो बाजार एटलीस्ट इसको रिकवरी करने के लिए जाएगा, और डेविएशन के हिसाब से दिस इज योर मीन, दिस इज योर +1, दिस इज योर -1। तो मार्केट इफ हैज टू गो टू -1 से 0 तक जाना है तो 38,000 के लेवल या फिर उसके आसपास का आने का संभावना रहेगा। अगर ब्रेक किया देन मे बी 38,100 अगेन वी कैन सी। चलिए, क्लोजिंग आज का आपको पता ही है, मार्केट 37,689 पे है, तो ऑब्वियसली हमारा सपोर्ट जो होगा वो 37,500 पे ऑलरेडी बड़ा वाला है, और उसके नीचे 37,300। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट भी लिख देता हूँ, 37,000
500 हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटा मोस्ट प्रोबेबली एक ब्रैकेट सपोर्ट 37,200 और 300 के जोन पे आपको देखने को मिला। दिस आर द टू सपोर्ट लाइन फॉर बैंक निफ्टी। चलिए अभी निफ्टी का भी एक बार चर्चा कर लेते हैं और ओपिनियन बता देते हैं आपको। निफ्टी जिस हिसाब से ट्रेड किया है और इंडिकेटर्स को यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट लास्ट के सेक्शन में जहां पे ब्रेकआउट हमने दिखाया था बैंक निफ्टी का भी सेम हालत था, बट कंपेयर टू दिस द गैप वॉज लिटिल बिट बिगर, यानी कि मार्केट के पास एक स्कोप था यहां से रिबाउंड करने का या फिर फ्लैट ट्रेड करने का, बट बाजार ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने रैदर यहां पे चूज किया नीचे की तरफ। जब गया नीचे की तरफ देन स्टिल अगेन अ ब्रेकडाउन एंड अ ब्रेकडाउन केम लाइक दिस। हालांकि देखिए यहां पे मार्केट ने 2-3 बार कोशिश किया था डेविएट करके मार्केट डायगोनली ऐसे चले ताकि बाजार को ईज ऑफ किया जाए और या फिर ऐसा आपको मोमेंटम करने के लिए रिबाउंड करना पड़ेगा, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। दिस डिडंट हैपन, रादर अ ड्रॉप डाउन केम प्रोमिनेंटली। अभी मंडे के लिए वापस यहाँ पे क्या है, ओवरसोल्ड, जैसा बैंक निफ्टी में बताया यहाँ पे देखिए ओवरसोल्ड है, तो हल्का सा गैप अप और उसके बाद एक बाउंस पैटर्न अबव 17,200 आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर मिला 17,300-400 के आसपास भी मौका मिलेगा, बिकॉज प्री बजट है तो वोलेटिलिटी होगा। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी। मार्केट खुलेगा 17,200 शायद टेस्ट करे, उसके बाद वापस 16,800 तक का भी ड्रॉप दे सकता है, बिकॉज वोलेटिलिटी का अगर बात करें तो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बाइंग एंड सेलिंग, राइट। दैट इज वेयर द मार्केट मोमेंट्स, राइट। अगर बायर्स मार्केट को लेके जा रहा ऊपर तो इट कैन ड्रैग टिल है, जब वो प्रॉफिट टेकिंग करना चालू करेगा देन अगेन इट हैज टू क्रैश डाउन, राइट। इधर ऑफ द टू हैज टू गो, राइट। उठना भी पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा। कंटिन्यूअसली मार्केट ऐसे करके उठेगा तभी जब बाजार में कुछ अच्छा पॉजिटिव बाय। तो दिस इज फॉर द बैंक निफ्टी एंड फॉर निफ्टी एज वेल। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये हमारा पहला लक्ष्य। इफ इनकेस नीचे गिरता है तो 17,000 के लेवल पे हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देखा था और मार्केट उसको आज भी यूटिलाइज किया है। और अच्छी बात यह है जब मार्केट ने लो बनाया, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ने जब लो बनाया था अपना तो 17,077 तक का लो बनाया, 17,000 का लेवल को ब्रेक नहीं किया, राइट। दैट इज वेयर कि 17,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इफ इन केस ये टूटा है तो हमने देखा है एक और इंपॉर्टेंट लेवल 16,800 का, जो बाजार को टूटने के बाद भी एक सपोर्ट दिया। तो यहां पे सीन क्या है, सेल इंडिकेटर है वापस, यहां पे भी देखेंगे तो सेल इंडिकेटर है, इस तरफ कैंडल का देखेंगे तो बेस्ड ऑन दैट अ ड्रॉप डाउन एंड अ सेल इंडिकेशन फाइन, बट तीनों तरफ जब सेल है और ओवरसोल्ड का वार्निंग भी है तो इसीलिए मैंने यहां पे इंडिकेशन ये मान रहा हूं कि एक बाउंस पैटर्न मिलना चाहिए बेस्ड ऑन द प्री मार्केट एजम्पशन, और सॉरी प्री मार्केट डेटा को भी देखना पड़ेगा और बेस्ड ऑन द प्री बजट सेशन, कि बजट से पहले थोड़ा सा हलचल मार्केट में वोलेटिलिटी होगा तो मे बी अ बाउंस अप एंड देन अ ड्रॉप डाउन एंड अ बाउंस अप एंड अ ड्रॉप डाउन, दैट कैन बी सीन। आज निफ्टी बैंक का भी हमने देखा हाई वॉल्यूम था और सॉरी हाई वैल्यू प्रीमियम था, तो वहां पे भी थोड़ा सा टेंशन रहेगा। ग्लोबल बाजार का अगर बात करो फटाफट तो देखिए यूरोपियन बाजार आपका रेड निशान पे है और कंपेयर टू इंडियन मार्केट यूरोपियन बाजार काफी हेवी हिट लिया है, राइट। 2.5% का गिरावट, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2.5% गिरावट, यहाँ पे भी लगभग 1.7% और नैस्डैक भी 1.4%। एशियन बाजार भी आज मैक्सिमम साइड अगर आप देखेंगे तो रेड और ग्रीन के बीच में कंपटीशन था, कहीं पे आपको 1% गिरावट तो कहीं पे 2% तेजी, यहाँ पे भी 1% तेजी, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो दिस इज द एंटायर ग्लोबल मार्केट। और डाउ का बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका लाल ही लाल निशान पे चल रहा है। चलिए ऑन टॉप ऑफ दैट एफआईआईस का सेलिंग और बजट का क्या सिचुएशन है। अगर पॉजिटिव बजट रहा, मार्केट के लिए फेवरेबल रहा तो मार्केट ऑब्वियसली 19,000 को चेज करेगा, अदरवाइज मार्केट क्रैश डाउन बैक टू 15 या 16,000 जो भी है अब मार्केट देखने को मिल ही जाएगा। बट यस उम्मीद है कि सपोर्ट को मार्केट यूज करेगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मंडे के लिए एक और वीडियो वापस बनाऊंगा विद लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, अगर मौका मिले मुझे। टिल देन हैप्पी हॉलीडेज, एंजॉय कीजिए। लंबा सा हॉलीडे आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, 2 दिन और छुट्टी है तो एंजॉय कीजिए। मंडे जब बाजार खुलेगा 31 दिसंबर के लिए देखते क्या रहता है, और 1 फरवरी आपका बजट है तो वहां पे थोड़ा सा हलचल मार्केट में रहेगा। तो एक छोटा सा टिप हमेशा की तरह मैं आज भी दे देता हूं, अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडर की तरह कीजिए, अगर आप इन्वेस्टर है तो ट्रेडर में कन्वर्ट मत होइए, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेड कीजिए, इंट्राडे कीजिए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। यानी कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को सेपरेट रखिएगा, डू नॉट मिक्स द थिंग्स अप। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर बन के आते हैं वो ट्रेडर बन जाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो बकवास है, सट्टा बाजार है, यहाँ पे सिर्फ पैसा डूब बीता है, बनता नहीं है। यस ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टर है तो आपका दिमाग इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए, और अगर आप ट्रेडर है तो आपका दिमाग ट्रेडर की तरह चलना चाहिए। बहकावे में आके किसी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख के आप हड़बड़ी में ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल मत कूदिए, अदरवाइज जितना भी पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है वो डूब जाएगा। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए। दिस इज द स्मॉल टिप फॉर यू ऑल। टिल देन थैंक यू सो मच। दिस इज विद्युत विश्वास फ्रॉम LTI साइनिंग ऑफ टुडे।